जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। बेल्ट एंड बेरिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, BBH बेरिंग इंजीनियर चॉइस। कस्टमर केयर नंबर 9227333666। BBH Bearings, manufacturer, exporter and supplier of auto and industrial bearings. BBH बेरिंग के MD आज हमारे साथ है और वह बेरिंग के बारे में बात करते हैं। मुकेश ओझा जी है। बात करते हैं कि सर बेरिंग कंपनी कितनी साल पुराना है और बेरिंग का क्या बाजार है भारत में। BBH बेरिंग 27 साल पुरानी कंपनी है और भारत के अंदर टोटल ऐसे देखा जाए तो 48,000 करोड़ का मार्केट है बेरिंग का, और दुनिया लेवल में जो भारत में उसका प्रोडक्शन है, जो भारतीय कंपनी प्रोडक्शन करती है, वो केवल 8% है और 92% प्रोडक्ट जो है बेरिंग का वो इंपोर्ट होता है फ्रॉम अनदर। भारतीय मार्केट में कितना परसेंट में कवरेज कर रहे हैं? हम भारतीय मार्केट में तो आधा % भी नहीं कवर कर पाते। क्यों सर? 27 साल का एक्सपीरियंस, क्या कारण है कि भारतीय मार्केट में आप उस जगह में नहीं? बिकॉज ऑफ रेंज बहुत बड़ी होती है। 1.5 लाख साइज भारतीय मार्केट में चलती है और 5.5 लाख साइज वर्ल्ड वाइड चलती है। बेरिंग ऐसा आइटम है, जैसा आपका एप्लीकेशन, जैसा लोड, जैसा डिज़ाइन, उसके हिसाब से बेरिंग बनाना पड़ता है। आजकल जो भी नई गाड़ी आता है, नया व्हीकल आता है, तो वो अपनी मोनोपोली की आइटम बनाते हैं, उसका डायमेंशन डिज़ाइन चेंज कर देते हैं ताकि वो उनका मार्केट वापस उनको मिले। कि अब वो बेरिंग का ज़माना दूर हो गया कि आप एक बेरिंग, एक मॉडल हर जगह लग जाता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गया। कंपनी सर्विस से भी पैसा कमाना चाहती है, इसी के लिए एप्लीकेशन उस साइज़ का बेरिंग बनाया जाता है और उस साइज़ का सर्विसिंग सेंटर में ही मिलेगा। और उस सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके लिए भी कंपनी भी कस्टमाइज बेरिंग बनाती। सर, आपकी बेरिंग है जिसमें आपका बहुत अच्छा क्वालिटी है, आपका उसमें मोनोपोली बोलिए, या जिसमें आप जो बना रहे हो कोई बेरिंग, वो कौन सा बेरिंग है? ऐसे बहुत सारी बेरिंग्स होते हैं। जैसे ये हमारा जो पिलो ब्लॉक है, थोड़ा ऊपर कीजिए कैमरा। ये जो पिलो ब्लॉक है, ये L3 सील वाले बोलते हैं हम लोग। ये F सील हो गया। इसके अंदर 3 टाइप का सील आता है। इसके अंदर पानी, डस्ट, कचरा कभी जाता नहीं है। तो इससे कहाँ यूज होता है सर? सर, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन जहाँ से 2 सांप का कनेक्शन लगता है, वहाँ पे ये एंड पे लगता है। अच्छा। ये जैसे कोई भी मशीन है, जब सांप मूवमेंट होगी तो बेस एंड के लिए ये लगता है। ये नॉर्मल क्वालिटी बोलते हैं इसको, कि ये ब्लैक सील है, नॉर्मल क्वालिटी है। अगर ये 1000 RPM का कैपेसिटी है तो ये 5000 RPM का कैपेसिटी है। अच्छा, तो इसकी लाइफ 5 गुना इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि बेरिंग का ज्योमेट्री ये कहता है कि बेरिंग्स नेवर कैन फेल। बेरिंग का कोई भी ज्योमेट्री ये कहता है कि बेरिंग्स नेवर कैन फेल। क्यों? कि जो बेरिंग का काम होता है, तो ये बेरिंग का काम जो है ना, बेरिंग की ऑयल और ग्रीस की लेयर के ऊपर घूमना चाहिए। बेरिंग के रोलर टच नहीं होना चाहिए रेस को। अब ये बेरिंग्स का ज्योमेट्री ये कहता है कि ये जो बीच में बॉल है ना, वो दोनों रेस पे टच नहीं होना चाहिए। इस मतलब रेस मतलब कि ये दोनों के बीच में टच नहीं होना चाहिए। बेरिंग यहाँ पूरा घूमना चाहिए। अच्छा। जैसे ये अपने को आपको एकदम स्ट्रेट घूम रहा है, बराबर है। ये ऑयल और ग्रीस की लेयर से घूम रहा है। अच्छा। अगर जैसे आपने फिटमेंट गलत कर दिया, तो बेरिंग ज्योमेट्री ये कहता है कि बेरिंग नेवर कैन डाई। बेरिंग्स फेल्स ड्यू टू ओनली मैन एरर्स, यानी कि जो फिटमेंट की गलती होती है उससे बेरिंग की लाइफ जल्दी खराब हो जाती है। हिंदुस्तान के अंदर जनरल प्रैक्टिस क्या है कि बेरिंग हैमर से मारते हैं, ठीक, उससे 50% लाइफ खत्म हो जाती है। अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में मिस्त्री लोग ग्रीस है ना पूरा भरते हैं बेरिंग में। वो पूरा ग्रीस भरना है, यानी कि आपने बेरिंग की लाइफ उसी समय 50% खत्म कर दी। देखिए बेरिंग का लाइफ में केवल 25% प्रास में ही ग्रीस भरना है। देखिए 45% में ग्रीस का काम केवल लेयर बनाना होता है। अगर ज़्यादा ग्रीस होगा, फुल ग्रीस भरा हुआ होगा, जब वो हीट मारेगा, ग्रीस जलेगा, उसकी राख बनेगी और वो बॉल और रेस के बीच में राख चलेगी। उसके चलने के बाद में बेरिंग आवाज़ मारना शुरू हो जाएगा। अगर आपके बेरिंग को डबल लाइफ देना है तो इसको हीट करना पड़ता है। गरम हीटर से हीट करके फिर शाफ्ट में डालने के बाद में फिर 15 मिनट उसको छोड़ देना पड़ता है। फिर वो अपने आप की ऑटोमेटिक स्थिति में आ जाता है। उसके बाद उसका मतलब ये हुआ कि बेरिंग
बिना मिस अलाइनमेंट के बगैर परफेक्ट बैठा है। अगर आप हैमरिंग से मारते हैं तो वो उसमें माइक्रोन डिग्री भी अगर है तो ये बॉल का रेस टच होता है रेस को, और वो रेस को घिसना शुरू। ऐसा नहीं है कि बेरिंग तुरंत चली जाएगी, लेकिन ये बेरिंग 25 साल भी चलनी चाहिए, लेकिन 5 साल में भी चली जाती है। प्रॉपर उसका एक शेड्यूल होता है, ग्रीसिंग का शेड्यूल होता है, मेंटेनेंस का शेड्यूल होता है। अगर आपका प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करते हैं तो बेरिंग नेवर कैन फेल। भी बेरिंग के डाया के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है। और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं। अरे हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। अब बात होती है कि सर की कॉस्ट बेरिंग, क्योंकि कॉस्टिंग अभी इन्फ्लेशन हो गया, 92% हम लोग बेरिंग जो करते हैं SKP, NRB, ये सब बेरिंग और ये बेरिंग में क्या अंतर है सर? आजकल क्या है सर, बेरिंग का प्रोडक्शन कॉस्ट सबके लिए समान होता है, क्योंकि स्टील का प्राइस सबके लिए समान है। अभी सारा मशीन ऑटोमेशन मशीन में होता है, CNC मशीन में होता है, यानी एक छोटा सा 2 मशीन लेके बैठेगा तो भी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सेम आएगा। अब बड़ी कंपनी है जहाँ पे 500 मशीन है और 5000 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका हायर मैनेजमेंट है, उसका ब्रांडिंग है, तो उसका जो हायर एक्सपेंसेस को देखते हुए उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है, तो उसकी कॉस्ट जो है 400% बढ़ जाती है। अब यही मेरा बेरिंग है सपोज, तो ये बेरिंग मैं 600 रुपये में बेचता हूँ सपोज। अब यही बेरिंग अगर आप मानो कि टॉप रेटेड वर्ल्ड रेटेड कंपनी है तो ये 6000 में बेचेगी। अब 600 की बेरिंग 6000 में भी बिकती है और 60000 में भी बिकती है। और दूसरा सबसे बड़ा खेला क्या है बेरिंग मार्केट में, हम एक ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के अंदर जो हम लोग नॉन स्टैंडर्ड साइज़ 14000 साइज़ जो नॉन स्टैंडर्ड कहा जाता है, कहीं नहीं मिलेगा वो बेरिंग हमारे पास मिलेगा, क्योंकि हमने वो चीज़ों को संभाल के रखा है आज भी। तो जब कोई ऑस्ट्रिया से मशीन आया, जर्मनी से मशीन आया, चाइना से आया, कहीं से आया, अब उन्होंने नया मशीन किया, इनोवेशन, नई बेरिंग डाली, अब वो बेरिंग इंडिया में है नहीं और पूरा नहीं है। जो 50 साल 100 साल पहले का जो भी मशीनरी है तो उसमें जो बेरिंग्स लगा हुआ वो आज मिल नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों का जो बेरिंग, आज मैं बेरिंग टेक्नोक्रेट होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वो चीज़ की समझ है कि वो बेरिंग वो मशीन में लगता है, कौन सा मार्केट किस। यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज है जमशेदपुर में, तो यहाँ पे हैवी ड्यूटी की जो ब्लॉक्स है, हैवी ड्यूटी का बेरिंग्स है, स्पेरिकल का मार्केट है, बड़ा मार्केट है, तो बड़ी लार्ज साइज़ का यहाँ पे मार्केट है। अब जैसे शुगर मिल है तो शुगर मिल का एक मीडियम स्केल का मार्केट है, माइनिंग है तो माइनिंग का लार्ज स्केल का मार्केट है, टेक्सटाइल है तो एकदम छोटी छोटी बेरिंगों का मार्केट है। तो हर प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के लिए हर प्रकार का बेरिंग, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग। बेरिंग ऐसा नहीं है कि ओनली स्क्वायर होता है, बेरिंग स्क्वायर भी होता है, पाइप में भी आता है, जैसा आप चाहो मूवमेंट आपकी चेयर में लगता है। मैं आपके बोलूँ, आपके घर में 250 बेरिंग लगा हुआ है, आपको पता नहीं है। आपके घर में 4 पंखा होगा, गरगंटी होगा, वॉशिंग मशीन होगा, कूलर होगा, AC होगा, स्कूटर होगा, कार होगा। एक कार में 80 बेरिंग लगता है, स्कूटर में 20-25 बेरिंग लगता है। तो पानी का मोटर होगा, टुल्लू पंप होगा। तो इस प्रकार से जब आपके घर में 250 बेरिंग मिल सकता है तो 135 करोड़ का हिंदुस्तान है। अब आप सोचिए बेरिंग मार्केट क्या है कि जमशेदपुर में यहाँ साल में 1000 बेरिंग यूज़ होता है, लेकिन ना क्या करता है, चाइना ये सोचता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1000 बेरिंग होता है, हमारे इसमें 1000 बेरिंग लगता है, हमारे पूरे चाइना का 10,000 बेरिंग है, 80 बेरिंग लगता है, पूरे वर्ल्ड 2 लाख बेरिंग लगता है। तो चाइना 2 लाख बेरिंग का हिस्सा करता है, तो दुनिया की प्रोडक्शन कॉस्ट को वो तोड़ा है। इसीलिए चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट 80% होता है कोई भी इंडियन प्रोडक्ट से, ये वन है बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्शन। लेकिन जरा प्रोडक्शन में क्वालिटी चाइना नहीं है, क्वालिटी मानना आपका गलत मानना है। चाइना जब स्टील पुअर क्वालिटी, इंडियन प्रैक्टिस क्या है कि भाई मेरे को दिया मैं 100 रुपये में, मुझे तो 80 रुपये में, तो 80 में एक बार, फिर बोले मेरे को 60 में चाहिए तो 60 देगा, वो बोले 40 में चाहिए तो 40 देगा। 1 रुपये का भी बेरिंग देता है चाइना, जिसमें 6 बॉल होता है, 2 आउटर इनर, 22 ऑपरेटर, वो रुपये में कैसे दे सकता है? तो वो भी देता है। तो जाके आगे चाइना का मास प्रोडक्शन है और क्वालिटी पैरामीटर्स के वो ग्रेड बना, और कैसा जैसा पार्टी की डिमांड वैसा सप्लाई। तो फिर आप मार्केट में कैसे करके आप स्थिति बनाइएगा? जब सब कुछ आप बोल रहे चाइना का अच्छा है, तो आप अपने कैसे करके पोजीशन बनाइएगा और क्यों आपका बेरिंग? देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं,
इंडिया के अंदर जब हम एक आइटम का मास प्रोडक्शन ले लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर का मार्केट है, ऑटोमोटिव का मार्केट है, ठीक है, बाइक का मार्केट है, या जैसे जेसीबी है मार्केट है, जो लार्ज स्केल में जा रहा है उसी का ही इंडिया में मास प्रोडक्शन हो रहा है, तब जाके हम टिक सकते हैं। आज मुझे एक बेरिंग का 10,000 पीस का प्रोडक्शन लेता हूँ तो मेरी वो कॉस्ट आती है, क्योंकि हम आखिर में 28% इम्पोर्ट ड्यूटी भी तो देते हैं, तो 28% इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी कॉस्ट के अंदर रोल करती है। और जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको 2% और बेनिफिट मिलता है और जीएसटी लगती नहीं है, बाद मिलती है। तो ये सारा जो बेनिफिट है तो एक्सपोर्ट के लिए भी, जैसे अफ्रीका है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, हम लोग भी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी अभी अच्छा चांस मिल रहा है। अब जैसे अमेरिका जब इंपोर्ट करता है बेरिंग, तो अभी जैसे बैन आया तो 800% ड्यूटी लगा दी अमेरिका ने बेरिंग के ऊपर। अब आप सोचिए, तो अमेरिका चाइना से बेरिंग ले ही नहीं सकता, 800% ड्यूटी है, जबकि हमारे यहाँ से 35% ड्यूटी में भी चला जाएगा अमेरिका माल। तो वो मार्केट शेयरिंग पे है। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिसी जिस पॉलिसी से आगे जाता है वैसा ही मार्केट डेवलप होता है। ये हमारा गुजरात डेवलप हुआ तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते हुआ। सर हमारा A3 स्टॉल नंबर है। हमारी कंपनी स्टार्टअप इंडिया कंपनी है, मेक इन इंडिया कंपनी है। 100% प्रोडक्शन हम लोग इंडिया में ही करते हैं और हम चाहेंगे कि लोग अपनी भारतीय प्रोडक्ट को अपनाएं, विदेशी कल्चर से दूर रहें, हम अपने स्टेट को मजबूत बनाएं, लोगों को भारतीय प्रोडक्ट के साथ जोड़ें और कल्चर और संस्कृति को बचाएं। देखिए, एमडी खुद अपने स्टॉल में अपने प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा चीज़ है कि एमडी ने 27 साल इस कंपनी में रिसर्च करके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया। बहुत ही अच्छा सोच है जो हमारे भारत के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा आपका सोच है। हम चाहेंगे कि आप जमशेदपुर मार्केट को कवर करें। और अच्छी बात यह है कि कल ही बजट के अंदर सरकार ने 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट किए हैं। रेलवे के लिए 2.5 रेलवे के लिए 2.5 लाख है, जो 9 गुना है 2014 के बाद में 9 गुना बजट बढ़ाया है। और ये जो कैपिटल फंड अब मार्केट में आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट होता है स्टील, सीमेंट, लोहा, ये जो है इनके चलते स्टील इंडस्ट्रीज की बूमिंग आएगी और मार्केट के अंदर काफ़ी रोज़गार पैदा होंगे। ऐसे ये कल के बजट के हिसाब से हमको ये लग रहा है। BBH गुजरात की बेरिंग कंपनी है और आप इस बेरिंग को यूज कीजिए। अभी एक्सपो में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में लगा हुआ स्टॉल में भी आकर जरूर मिलिए। एमडी से डायरेक्ट बात कीजिए, क्या परेशानी है, कैसे परेशानी है। एमडी है, 3 दिन यहाँ विजिट करेंगे और अपनी हर प्रोडक्ट की बारीक से बारीक चीज़ आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर किसी को बेरिंग के बारे में जानना है, कोई स्कूल कॉलेज में अगर सेमिनार करना है तो वी कैन प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई बेरिंग फेल होता है बार बार, क्यों बेरिंग फेल होता है उसका एनालिसिस करना है, तो भी मैं वो टूटी हुई बेरिंग को भी देख के उसका मैं फेलियर एनालिसिस करके बताता हूँ। और उनका मेंटेनेंस, अगर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बचाना है कि भाई मुझे कम से कम मेरी कंपनी में 30 से 35-40% मेंटेनेंस कॉस्ट बचाना है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, प्रॉपर प्लानिंग होता है, वो भी हम लोग समझाते हैं और वो मेंटेनेंस कॉस्ट को भी डाउन करते हैं। एडी लाइफ का व्यूवर भी इस ज्ञान को अपने यूज करे और अपने जो डेली मेंटेनेंस की चीज़ है उसमें ज़रूर सोचे कि अगर हमको बेरिंग लगाना है तो इंडियन बेरिंग लगाए। जी, एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।